दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़पेपर है डेटेड 9 दिसंबर सैटरडे 2023 जिसमें ये आर्टिकल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि नो रोल इन डेली अफेयर्स ऑफ जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, गोयल इन बेल पिलिया। तो ये नरेश गोयल जो है जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता थे, फाउंडर थे, चेयरमैन थे, तो उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं भले ही मैं फाउंडर था जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड का, मैं चेयरपर्सन था, लेकिन मेरा जो फंक्शनिंग था, मेरा जो काम था वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था मैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था मैं, जिसकी वजह से जो ये रोजमर्रा के काम होते थे तो जो एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल की जो टीम रहती थी वो करते थे, जिसकी वजह से मेरा ये डेली का जो काम था, रूटीन था, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और 14 सितंबर 2023 से नरेश गोयल बिहाइंड द बार है और उन्हें ईडी ने अरेस्ट की थी और वो ये कोर्ट से गुहार लगा रहे थे। हाल फिलहाल में उनकी बीवी को, अनीता गोयल को, बेल मिल चुकी है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसा कोर्ट कह रहा है कि ये नरेश गोयल और उसकी फैमिली ने जो उसके कंपनीज के जो अदर ऑफिसर्स थे, उन्होंने 7,516 करोड़ का चूना लगाया एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को, जो कि कंसोर्टियम बैंक थी। तो मेरा कहने का मफहूम ये है कि जब नरेश गोयल 14 सितंबर से बिहाइंड द बार है, तो ये आदमी परवीन कुमार दयाल, जिसने 3,000 करोड़ का चूना लगाया था यूको बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक को, 3,000 करोड़ रुपया इसने इन 3 बैंकों से लिया और अपनी 3 जो पेनी स्टॉक है जिसका नाम है एसके नाइटवेयर लिमिटेड, बीएससी कोड है 514118, दूसरी कंपनी केएसएलएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका बीएससी कोड है 530149, और तीसरी कंपनी है के लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका बीएससी कोड नंबर है 514221। और बिगिनिंग की जो फर्स्ट और लास्ट जो कंपनी है उसका मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास काफी बड़ी होल्डिंग थी इस कंपनी की, लेकिन ये तीनों भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई है। और ये जो परवीन कुमार दयाल और उसकी फैमिली मेंबर्स ने 3,000 करोड़ रुपए का ये 3 पीएसयू बैंक को चूना लगाए और उसकी हम कंटिन्यूसली कंप्लेंट करें, और ये हमारा 97th रिमाइंडर है 4 दिसंबर 2023 का। और ये हम अनकरीब पहल 65 डिपार्टमेंट में दे रहे थे, फिर 45 डिपार्टमेंट में दिए, और हाल फिलहाल में भी हमने इसे 26-27 डिपार्टमेंट में दिए। पेज नंबर 2 की कॉपी है, ये पेज नंबर 3 की कॉपी है। हमारी कंप्लेंट जो है ना सिर्फ सीबीआई में जा रही है बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी जा रही है, लेकिन आज तक परवीन कुमार दयाल और उसकी फैमिली मेंबर को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो कहने का मफहूम ये है कि जब नरेश गोयल जेट एयरवेज के कर्ता धर्ता वो अरेस्ट हो गए 14 सितंबर को, उनकी वाइफ अरेस्ट हो गई, अदर भी ऑफिसर्स इस कंपनी के अरेस्ट हुए, तो परवीन कुमार दयाल और उसकी फैमिली मेंबर्स को आज तक क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था डेटेड 26 अप्रैल 2019 जिसमें बताया गया था कि लाइफ टर्म दिया गया है बैंक को जिसने चीट किया था 3 करोड़ रुपए का, और 10 साल का मैनेजर को, आंध्रा बैंक जो गोड़बंदर ब्रांच है थाने की, उसके मैनेजर को 10 साल की सजा दी गई क्योंकि उसने लोन सैंक्शन किया था महज 75,000 रुपए के कमीशन में। उसे जो कमीशन मिला था लोन सैंक्शनिंग का, तो उसे 10 साल की सजा हो गई और फाइन लगा उसको, उस मैनेजर पे 3,40,000 का। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार दयाल, जिसकी अगर आप खाली जाके गूगल में नाम डाल दीजिएगा प्रवीण कुमार दयाल, तो पूरी हिस्ट्री निकलेंगी इसकी फैमिली मेंबर्स की, किस तरीके से कितने करोड़ रुपए का इन्होंने चूना लगाए, गवर्नमेंट को चूना लगाए, पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, गवर्नमेंट की बैंक को चूना लगाए। तो आज तक प्रवीण कुमार दयाल क्यों अरेस्ट नहीं हुआ। नरेश गोयल जब अरेस्ट हो गए जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के कर्ता धर्ता,
तो ये प्रवीण कुमार दयाल क्यों अरेस्ट नहीं हुआ, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से, और हम साथ ही साथ डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरी फाइल निकालिए प्रवीण कुमार दयाल की, कि किस तरीके से उसने अपनी टीम पेनी स्टॉक, एसके नाइटवेयर लिमिटेड, केएसएलएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, के लाइफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे 3,000 करोड़ का लोन लिया आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक से, और हमारी ये 97 रिमाइंडर जाने के बावजूद आज तक हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कोई डिपार्टमेंट से नहीं मिला, सिवाय ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग मुंबई से हमें अक्सर जवाब आए, कैनरा बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक से, लेकिन ईडी और सीबीआई से हमें कोई जवाब नहीं आया। जबकि प्रवीण कुमार दयाल आज भी फ्रीली घूम रहा, और उसकी एक दास्तान है, उसकी फैमिली मेंबर्स की एक दास्तान है। आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब पता चल जाएगा किस तरीके से इन्होंने चीट किए। बैंक ऑफ राजस्थान के ओनर थे, और जब आईसीआईसी बैंक ने इसे टेक ओवर किया तो किस तरीके से उसके रेट्स को हाई लेके गए, क्योंकि अब वो तो बेच रहे थे आईसीआईसी बैंक को, बैंक ऑफ राजस्थान उसमें मर्ज हो रही थी, किस तरीके से उस पर भी केस दायर हुआ। हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली में भी केस दायर हुआ है इनकी फैमिली में, इनके लड़के पे शायद, कि उन्होंने किस तरीके से कितने करोड़ रुपए का वो बैंक को चूना लगाए, जिस काम के लिए लोन लिया उसको यूज नहीं करके साइफन ऑफ किए, तो एक दास्तान है। तो ईडी सीबीआई को इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए, जिस तरीके से नरेश गोयल अरेस्ट हुए 14 सितंबर को, उस तरीके से प्रवीण कुमार दयाल पे भी इमीडिएट स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। खुदा हाफिज।